So this question was asked on your 26th of June 2025 recent exam. The question says, the CBCS choice-based credit system in higher education promotes rigid curriculum structure, flexibility in your course selection, limited student choices या only theoretical learning. अब एग्जाम में हमेशा आपको CBCS से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मे बी इन योर शिफ्ट और इन अनदर शिफ्ट. तो यहाँ पे कई बार इसकी CBCS की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, जो यहाँ पे फिलहाल दी गई है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. The right answer is your option number 2, that it gives you flexibility in your course selection. Now, ये जो आपका CBCS है, सबसे पहले क्या है, एक स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स है, स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स विच अलाउज यू दी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किसी भी कोर्स में क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई भी किसी भी कोर्स में क्या है किसी को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या एम्स है, क्या नीड्स है, उस हिसाब से क्या है आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं. दीज कोर्सेज कैन बी योर इंटरडिसिप्लिनरी, intradisciplinary, intra and your skill based. So these can be your interdisciplinary, intradisciplinary and your skill based courses, and which was introduced by whom. So ये जो CBCS का concept है, it was introduced by your University Grant Commission UGC. सो यहाँ पे आपको दी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कभी भी क्या है कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं. सो जितने भी आपके वेरियस रेंज ऑफ कोर्सेज है, डिसिप्लिन है, चाहे वो कोर है जो मेन सब्जेक्ट की बात करता है, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो स्किल बेस्ड है, आप इनमें से इन चीजों को चूज कर सकते हैं. देन जो CBCS है, ये जो कोर्स है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि एवरी कोर्स हैज अ क्रेडिट सिस्टम. जिस कोर्स में आप एनरोल होते हैं उस कोर्स के पार्टिकुलरली कुछ क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, जो असाइंड होती हैं, वैल्यूज असाइन होती हैं बेस्ड ऑन कि आपके कितने नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग आवर्स है. तो हर कोर्स का अपना कुछ क्रेडिट वैल्यू होता है. तो जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको वो जो क्रेडिट वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाता है. सो यहाँ पे जो आपके कोर्सेज हैं वो एकेडमिक सेमेस्टर सिस्टम होता है, 2 सेमेस्टर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली आपकी इवैल्यूएशन होती है, ठीक है. एंड यहाँ पे आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है CBCS में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज योर 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम. 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम. अब जहां पे जैसे कि O स्टैंड्स फॉर योर आउटस्टैंडिंग, फिर क्या आता था आपका A प्लस A, B प्लस B, देन कम्स योर C, पास एंड योर फेल, पास फेल, और लास्ट में क्या आता है आपका एब्सेंट. सो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम किस हिसाब से है आइए वो भी आपको बता देती हूँ. वेयर आउटस्टैंडिंग स्टैंड्स फॉर योर 10, A plus stands for your 9, 8, 7, 6, 5. पास वाले को नंबर कितने मिलेंगे, दैट इज योर 4 ग्रेडिंग सिस्टम, और जो फेल और एब्सेंट है उनको कितना है, दैट इज योर 0 and 0. सो दिस इज योर ग्रेडिंग. UGC ने इंट्रोड्यूस किया था 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम. और जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे जो कोर्सेज है वो किस तरह के मिलते हैं, कोर भी हो सकते हैं, इलेक्टिव भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके एबिलिटी एनहांसमेंट एंड स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड, ठीक है. सो कोर कोर्सेज कौन से होते हैं, जो कंपल्सरी कोर्सेज है. इलेक्टिव क्या हो गया, आपके ऑप्शनल पेपर्स जो आप डिफरेंट एरियाज में से भी चूज कर सकते हैं, जैसे BSc में अगर आपको फिलॉसफी चूज करना है. एबिलिटी एनहांसमेंट क्या है, जो ओवरऑल आपकी एबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज AEC. और स्किल एनहांसमेंट क्या है, जो आपको प्रैक्टिकली
कहीं ना कहीं अप्लाई करने में हेल्प करे, एम्प्लॉयमेंट लेने में हेल्प करे, कंप्यूटर स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप। सो सीबीसीएस ओवरऑल आपको क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर कोर्स सिलेक्शन, कि आप अपनी डोमेन्स डिसिप्लिन से अलग से भी क्या है किसी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो आई होप सो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।